आनंद तिवारी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे संकर और मिश्र शब्द किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो अलग अलग स्रोतों या दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना होता है, उसे मित्रों संकर शब्द कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं संकर शब्द किसे कहते हैं। जैसे मित्रों ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द है रेलगाड़ी। इसमें मित्रों रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। दोनों भाषाओं के मेल से जो शब्द बन रहा है वह है रेलगाड़ी। फिर अगला शब्द है कपड़ा मिल। कपड़ा मित्रों हिंदी शब्द है और मिल जो है अंग्रेजी शब्द है। इससे जो शब्द बन रहा है वह है कपड़ा मिल। फिर मित्रों है तहसीलदार। तहसील अरबी शब्द है, दार जो है फारसी शब्द है। ये अरबी और फारसी के मेल से बना तहसीलदार। अब बात करते हैं मित्रों अर्ध तत्सम के बारे में। ये शब्द तत्सम और तद्भव के बीच की कड़ी होते हैं मित्रों। जैसे आते चूरन, मंतर, कृपा आदि और भी शब्द होते हैं। और ध्यान दीजिएगा मित्रों, अब हम आपको बताएंगे प्रश्न किस प्रकार के आते हैं इसमें। तो मित्रों पहले टाइप का प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अब हमने आपके समक्ष ये प्रश्न रख दिया है। इसमें से पूछ रहा है तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए जैसे खीर, अमीय, कोख, नासिका, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। इसमें से आपको तत्सम पहचानने का तरीका, सबसे साधारण तरीका यही है, चारों शब्दों में से ढूंढिए आपको बोलने में सबसे सरल कौन सा शब्द लग रहा है। तो देखिए हम बोल रहे हैं खीर, आसानी से बोल ले रहे हैं। अमीय आसानी से बोल ले रहे हैं। कोख ये भी आसानी से बोल ले रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा मित्रों, नासिका इसमें बीच में जाके हमारी जुबान रुक रही है। तो मित्रों यहाँ पे नासिका जो है तत्सम शब्द होगा। दूसरे प्रश्न पे आते हैं मित्रों। यह प्रश्न है अगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। मित्रों यहाँ पे अगोछा शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो पहला ऑप्शन है मित्रों अंगरक्षक, दूसरा है अंगनिष्ठिका, तीसरा है अंग प्रोक्षा और चौथा है अंगरखा। तो मित्रों इसमें अंग प्रोक्षा जो है इसका होगा तत्सम रूप। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। मित्रों इन चारों शब्दों में से आपको तद्भव शब्द पहचानना है। तो पहला है शब्द, दूसरा है शब्द, तीसरा है शब्द और चौथा है शुबद। मित्रों इसमें बी वाला सही होगा। शब्द जो है ये होगा इसका शब्द का तद्भव रूप। फिर अगला प्रश्न है मित्रों, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चुने। इसमें से यह बताना है कि पहला शब्द तद्भव हो, दूसरा तत्सम हो, ऐसा कौन सा युग्म है जो सही है। तो पहला है मित्रों पुरुषार्थ, दूसरा है भतीजा, भातर्ज और चौथा है घी और धृत, चौथा है गोद और कोर्ड। तो मित्रों इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा, पुरुषार्थ और पुरुषार्थ। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है मित्रों आपके सामने। पहला है गर्दभ, दूसरा है ग्रंथ, तीसरा है गृद्ध, चौथा है गंध। मित्रों इसमें सी वाला सही होगा, गृद्ध। 6वां प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से ये बताना है कौन सा गलत है। जैसे ओझा उपाध्याय, दूसरा है कपास करपट, तीसरा है केला कदली और चौथा है पसीना प्रसिद्ध। तो मित्रों इसमें ये चौथा वाला गलत है क्योंकि पसीना का होगा स्वेद। अगला प्रश्न है मित्रों, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, विसर्ग का प्रयोग तद्भव में नहीं होता। फिर आगे अगला प्रश्न है आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है फ्रेंच, दूसरा है पुर्तगाली, तीसरा है अंग्रेजी
और चौथा है जापानी। तो मित्रों यह पुर्तगाली शब्द होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? 4 ऑप्शन है मित्रों आपके सामने, सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। मित्रों इसमें फटाफट देशज शब्द होगा। फिर आगे है, उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है। मित्रों पहला देशज, दूसरा विदेशज, तीसरा तत्सम, चौथा तद्भव। मित्रों यह जो है विदेशज शब्द होगा। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है अगोछा, दूसरा है भूख, तीसरा है बिछोह, चौथा है छिलका। मित्रों भूख जो है बुभुक्षा का तद्भव रूप है। फिर 12वां क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? मित्रों 4 ऑप्शन है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मित्रों ये देशज, विदेशज 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका होगा देशज। फिर चूरन किस प्रकार का शब्द है मित्रों? तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज, विदेशज। मित्रों ये होगा अर्ध तत्सम। ध्यान दीजिएगा मित्रों, लास्ट में आपको हम एक बात बताते हैं कि अर्ध तत्सम किसे कहते हैं। इसका कोई मानक रूप नहीं है, सिर्फ इस समय परीक्षा में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर या व्युत्पत्त होकर विकसित होकर सीधे हिंदी में प्रयोग में आते हैं उन्हें अर्ध तत्सम कहते हैं। तो मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।